जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बिहार का इतिहास में 1857 की क्रांति का बिहार में क्या योगदान है और 1857 की क्रांति और बिहार की क्या योगदान है, दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। जैसे जानते हैं कि 1857 की क्रांति को लोग अलग अलग विचारों देते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यह बर्बरा और हिंदुओं का युद्ध है, या कुछ लोग बोलते हैं कि ये ये अंग्रेज और भारतीयों का एक युद्ध था। कुछ बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को एकता का दिखाने के लिए था। मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा अलग विचार दिया जाता है 1857 क्रांति के बारे में। आज इसी के बारे में देखते हैं कि बिहार में क्या योगदान है। जैसे पहली पॉइंट बोल रहा है, क्या पहली पॉइंट बोल रहा है, ध्यान देंगे। बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1957 को देवघर जिले के रोहनी गांव में शुरू हुआ था। देवघर जिले के रोहनी गांव में 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ का रोहनी गांव में 22वीं इनफील्ड रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। मैंने 12वीं जो 22 बोल रहे हैं, 12वीं थोड़ी, 32वीं जो रेजिमेंट थे, 32वीं, उसका सैनिक लोग क्या कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे। देखते हैं इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी एवं सर्जन सर्जन ड ग्रांट मारे गए थे। मतलब इस विद्रोह में दो लोग मारे गए थे, दोनों अंग्रेज का नाम है। एक नाम क्या है बहादुर लोग, तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी और ग्रांट ग्रांट जो है, ये दोनों के दोनों मारे जाते हैं। तो मारे गए तो युद्ध आओ भड़का विवाद हो गया। युद्ध आओ बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया, है ना। अगली पॉइंट बोल रहा है कि रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबाया गया था। रोहनी में एक विद्रोह हुआ था। कहाँ, कौन रोहनी में? देखिए देवघर जिला का जो रोहनी है, इस विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था? तो मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबाया गया था। विद्रोहियों सैनिकों को फांसी दे दिया गया। जो विद्रोह कर रहे थे उनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया, है ना, दबा दी। और मैकडोनाल्ड जो है दबा दिया और बाकी को फांसी दिया। आगे देखते हैं। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिनका नाम था पीर अली ने किया था। देखो ध्यान से, पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व कब हो रहा था? तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी का एक पुस्तक विक्रेता है जिनका नाम है पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर रॉयल मारा गया था। जब पटना में जो विद्रोह हो रहा था पीर अली के नेतृत्व में, तो अंग्रेज एक अधिकारी मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दिया गया। मतलब बोलता है ना कि पीर अली के साथ आओ, कितना कर दिया गया? तो 16। मतलब कुल 17 है, लेकिन पीर अली और अन्य व्यक्ति कितने हैं? 17 व्यक्तियों का किया गया, तो फांसी पर चढ़ा दिया गया। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग। वैसे देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो अफीम एजेंट डॉक्टर आर रॉयल जो है, इस युद्ध में मारा जाता है। कहाँ बहादुर? तो पटना सिटी, जब पुस्तक विक्रेता जो पीर अली के नेतृत्व में जो हो रहा था पटना में, ये मारा जाता है। परंतु कमिश्नर जो टेलर है पूछेगा आपसे कि पटना का विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था? तो कमिश्नर टेलर है। जबकि रोहनी जो है, रोहनी को विद्रोह को दबाने का काम कौन किया? तो मेजर मैकडोनाल्ड। कोई दिक्कत बहादुर लोग? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे आइए। अगली पॉइंट बोल रहा है कि 25 जुलाई 1957 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ कुछ अधिकारियों की हत्या कर दी। कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन, जिस दिन यहाँ पर मैंने 25 तारीख के, उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 25 जुलाई के ही दानापुर में भी हुआ, ठीक ना, मुजफ्फरपुर में भी हुआ, दोनों जगह, है ना। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर
जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ किया। जैसे यहाँ दानापुर से सीधे कहाँ चला गया, तो जगदीशपुर शाहबाद जिला में, जगदीशपुर है ना, शाहबाद जिला में जगदीशपुर से मिलकर और कुंवर सिंह को कहा, बोला कि आप इस विद्रोह का नेता बनिए और आगे कमांड संभालिए, बाकी पीछे हम लोग सब हैं। तो वो भी 80 साल के बुजुर्ग आदमी टाइट हो जाते हैं। क्या है बहादुर अगला पॉइंट, कि 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। मैंने देखा ना कि बवाल होने वाला है, तो सैनिक शासन लागू कर दिया 25 जुलाई को। 25 जुलाई कहाँ कहाँ, सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में, है ना। आगे देखिए, बोल रहा है कि इस विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त कराया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूटे थे। मैंने जो विद्रोही जो थे, ये भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से कितना से कैदियों को निकाल दिए, 400 कैदियों को मुक्त कराया। और उन्होंने टिकारी, जो गया पर था, टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूटे थे। 10,000 वहाँ से राजा से लूटा गया था। अगली पॉइंट देखिए, टिकारी जो दिखते हैं डेल्हा का जो क्षेत्र में पड़ता टिकारी। अगली पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह में 1857 में क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कमिश्नर टेलर उन्हें उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण भी दिया था। मतलब कि कमिश्नर जो था, कमिश्नर टेलर वीर कुंवर सिंह को बोला था कि आइए भेंट करते, हम लोग बातें करते, मगर भेंट के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 400 सैनिकों के साथ विद्रोह में प्रारंभ कर दिया। वहाँ पर गया नहीं, बातें करने के लिए टेलर के पास गए नहीं, देखे नहीं कि मौलवी अहमदुल्ला के साथ जो विश्वासघात किए थे, मौलवी अहमदुल्ला को वैसे बुलाया था ही, अंग्रेज बुलाया था, आइए आपसे बात करते हैं, अंग्रेज बुला के बंदी बना लिया था। तो इनको लगा कि हम बुड़बक हैं, और 4,000 सैनिकों को सत्कार कर दिया जी, इस विद्रोह का प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए, उन्होंने उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोले बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। सही बात है, वीर कुंवर सिंह अपना अगना में बम बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। लेकिन आप सवाल पूछ देगा कि अगना में बम बारूद बनाने का फैक्ट्री स्थापित करवाया था, कहाँ से आदमी को बुलाया था, तो वही मुंगेर से लाया था। कहाँ से लाया था बहादुर लोग, तो मुंगेर से लाया था, कुछ बंगाल से लाया था, है ना, बंगाल से, मुंगेर से, साथ में दूसरा देश से भी मंगाए, यूरोपीय लोग के भी बुलाए थे, यूरोप से भी मंगवाए थे, बाहर देश के भी लोग आए थे इनका बम बारूद बनाने। आगे देखिए क्या पॉइंट बोल रहा है, उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 57 को आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा बोल रहे, आरा पर अधिकार कर लिया। यही वीर कुंवर सिंह के द्वारा कहाँ कर लिया गया, आरा पर अधिकार कर लिया गया। आगे देखिए, जब आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। मारा तो गया, लेकिन कुंवर सिंह को लास्ट टाइम क्या कर पड़ गया, आरा छोड़ना पड़ गया। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। कहाँ, कौन सा रास्ता है बहादुर लोग, रीवा जगह है, रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। अवध का जो शाह जो है ना, राजा था, वो आजमगढ़ जिला का फरमान दिया है कि आइए अभी इस जिला पर राज कीजिए, यहीं पर रहिए, है ना। आगे देखिए क्या बोलता है, दिसंबर 57 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। सही बात है, पूछता है कि नाना साहब के साथ युद्ध कब लड़ा गया था, दिसंबर 57 में, है ना। कानपुर में युद्ध लड़ा था, कहाँ लड़ा था, कानपुर में युद्ध लड़ा। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित कर दिया। कानपुर में लड़ के कहाँ पराजित कर दिया, आजमगढ़ की जो जगह था वहाँ पर अंग्रेजों को पराजित कर दिए वीर कुंवर सिंह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 23 अप्रैल 1858 को
कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पूरी तरह से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कोई देखिए पूरी तरह से क्या कर दिया, बहादुर पराजित कर दिया। आगे देखिए, कहने का मतलब पॉइंट समझ में आया कि 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में, मतलब एक अंग्रेज के नेतृत्व में कुछ ब्रिटिश सेना लोग आए थे, जिसको कुंवर सिंह ने क्या कर दिया, बुरी तरह से पराजित कर दिया। यहाँ पे लिखा गया शिव, देखिए शिवराजपुर घाट से गंगा नदी के किनारे पर ही है शिवराजपुर घाट। पार करने के क्रम में सेनापति डगलस डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बाएं हाथ पर लग जाता है और घायल हो जाते हैं। उन्होंने अपना बाएं हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा था, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिचन भेंट स्वीकार करो। मतलब ये दोहा जबरदस्त कहा गया था, अच्छा दोहा यह है। ये अपने भाषा में बोले थे कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे जो मतलब हमारे हमारे अपने बालक या अपने प्यारे का यह अंकिचन भेंट का कीजिए, स्वीकार करो करके और ये आगे बढ़ गए। मतलब कि बाएं हाथ पर गोली लगा तो बाएं हाथ पर गोली लगा तो गोली में बारूद था, बारूद, तो इनको लगा कि बारूद तो शरीर में फैल जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो क्या कर दिए कि गंगे नदी में हाथ काट के और बाहरी समुद्र में एक गंगा जी में दहा दिए। कोई दिक्कत बहादुर लोग। हाँ आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया। देखिए 23 अप्रैल को गोली लगता है और 26 अप्रैल क्या करते बेचारे, मर जाते हैं। कोई दिक्कत, 23 अप्रैल को गोली लगता है और 26 अप्रैल को ही प्रेम से मर जाते हैं। आगे देखिए, बोलता है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया। अमर सिंह, ठीक है, नेतृत्व में संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग किया। मतलब कि अमर सिंह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और अमर सिंह का ही एक भाई हरकिशन सिंह जो थे, हरिकिशन सिंह, ये पूरा सहयोग कर रहे थे। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध अनेक संघर्ष जारी किए। कहाँ, कैमूर के पहाड़ी में मोर्चा बनाकर सरकार के विरुद्ध कदम चलाए जा रहे थे। आगे बोल रहा है कि नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकारी पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए, महारानी विक्टोरिया के क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। मतलब कि 1858 के 57 क्रांति, जब 1 नवंबर 1858 को अंग्रेज पुनः स्थापित हो गया। मतलब कि 1 नवंबर 1858, जो नवंबर दिख रहा है ना, नवंबर 1 नवंबर 1858 को अंग्रेजी एक घोषणा आता है, महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा कर दी कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उसको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग विरोध नहीं करेंगे। और धीरे धीरे क्या कर दिया गया बहादुर, कंपनी भी समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ से 1 नवंबर से क्राउन रूल चलेगा, महारानी विक्टोरिया का रूल चलेगा। जैसे ध्यान से देखेंगे, ये आप कहानी तो जानते होंगे कि जब बहादुर लोग जब यहाँ से 1772 से लेकर 1947 तक, 1772 से लेकर 1857 तक कंपनी रूल थे, कंपनी रूल। जैसे कि यहाँ पर 1857 की क्रांति खत्म होता है तो 1 नवंबर 1858 से लेकर बहादुर लोग 1947 तक ये बोलते हैं क्राउन रूल। क्या बोलते हैं, क्राउन रूल बोलते हैं। मतलब कि रानी का घोषणा या रानी का पत्र, है ना। तो ये थे 1857 की क्रांति का बिहार में योगदान, आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना और बिहार, कांग्रेस की स्थापना में बिहार में क्या योगदान है, कांग्रेस की बिहार में क्या योगदान है, कांग्रेस की बिहार में क्या योगदान है, ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं, अच्छे जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय में
संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। अब जानते हैं वास्तव में बॉम्बे में हुआ था, लेकिन वास्तव में होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी फैल जाने के कारण बीमारी फैल जाने के कारण यह बैठक कहाँ किया गया, तो बम्बई में किया गया, है ना। जिसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कब बोलेंगे तो बिमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने की थी। कोई दिक्कत। इस अधिवेशन में बुलाया था एक कुल 72 लोग शामिल हुए थे। कितना प्रतिनिधि थे, तो 72 लोग भाग लिए थे, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। बिहार से कोई भी बंदा शामिल नहीं थे। कोई दिक्कत यहाँ तक लो बहादुर लोग। जैसे आपको बंगाल से शामिल थे, पंजाब से शामिल थे, आप उत्तर प्रदेश से शामिल थे, है ना, और मद्रास से शामिल थे, बहुत मुंबई से शामिल थे, कोलकाता से शामिल थे, सब थे शामिल, लेकिन बिहार से कोई शामिल नहीं थे। अगली पॉइंट बोल रहा है कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन होता है ना, जस्ट अगले साल मैंने 86 में, तो बिहार से 31 लोग भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए थे? 31 लोग। पहला में एक भी नहीं थे, जबकि दूसरा में 31 लोग बिहार से भाग लिए थे। अब हेडिंग दिया गया है कि बिहार में हुए कांग्रेस का अधिवेशन। बिहार में कौन कौन अधिवेशन हुआ है कांग्रेस के, ये देखिए सामने पूरा लिस्ट तैयार है। आपसे नॉर्मली सवाल पूछता है, एक आपको 27वां नंबर का अधिवेशन, 37 नंबर के, एक 54 नंबर के, कहीं कहीं 53 नंबर दे देता है ना। तो देख लीजिए पहला जो है 1912 में अधिवेशन जो हुआ था, ये बांकीपुर हुआ था। बांकीपुर कहाँ है? पटना। जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो RN माधोलकर। वही अगर 22 में बोलते हैं तो गया में हुआ था। गया कौन के थे? चित्तरंजन दास। अगर देख लीजिए 1940 में हुआ, ये रामगढ़ हुआ। रामगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ चला गया? झारखंड में। लेकिन 40 के समय ये रामगढ़ कहाँ था? ये 40 के समय कहाँ था? तो बिहार में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। इसका अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। APJ अब्दुल कलाम नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इनके बारे में बोला जाता है कि ये बंदा 35 वर्ष के थे। कितना वर्ष के थे? 35 वर्ष के। यानी कि इस समय जिस समय बैठक हुआ है 2240 में, उस समय का ये बंदा युवा व्यक्ति थे। यानी कि जो भी अध्यक्षता बने ना, वो 35 प्लस बने, लेकिन 35 वर्ष के थे। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक समझ में आया बिहार में क्या योगदान है कांग्रेस के। आगे ये 2-4 वर्ड और देख लेते हैं। तो ये थे पूरा का पूरा कांग्रेस का बिहार में योगदान। हालांकि आपसे सवाल पूछता है यही जो है, जो चारों टेबल तैयार किया हुआ है ना, कौन टेबल 4 गो, यही आपसे सवाल पूछता है। इस तीनों पूछेगा, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। आ गया ये। अब बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार के बारे में। बंगभंग कहने का मतलब बंगाल विभाजन, और स्वदेशी आंदोलन का बिहार में क्या योगदान है ना। तो दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी, लेकिन इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित कर दिया गया। इसे प्रभावित किया गया। घोषणा हुआ था 20 जुलाई को, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हो गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग आंदोलन शुरू कर दिया। मैंने बंगभंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, है ना। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर, क्या लिखा गया है? 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रक्षाबंधन मनाया गया था मतलब एकता दिखाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिखाने के लिए बनाया गया था। कब मनाया गया था? किसके नेतृत्व में? तो प्रधानाध्यापक थे बिहार के सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में। अगली पॉइंट क्या बोल रहा है? विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में। कब किया गया था? 1906 में। क्या फिर से क्या बोल रहा है? विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया था। इसका एक सवाल आता है कि इसका स्थापना किसने किया था? बहुत फेमस सवाल है। इसका स्थापना किसने किया था?
देखते हैं कौन होमवर्क में बताता है। ये होमवर्क है। इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किसने किया था? आगे देख लीजिए। बंगाल विभाजन को फिर रद्द भी कर दिया गया। वास्तव में 1905 से बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। देखिए, पाँच में रद्द, जो पाँच में वायसराय कौन थे? तो कर्जन के समय में लागू किया गया था, जबकि लॉर्ड हार्डिंग के समय में यहाँ पर तो क्या कर दिया गया? सॉरी, हार्डिंग के समय में इसको रद्द कर दिया गया। इस समय जॉर्ज पंचम आए थे बिहार भारत में। आगे हम लोग पढ़ते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। क्या है मुजफ्फरपुर बम कांड? हालांकि इसके बारे में इतिहास भी अच्छे से पढ़े थे। यहाँ भी एक राउंड हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलिए मुजफ्फरपुर बम कांड देखते हैं 1908। क्या है इसका कहानी, अच्छे से समझेंगे। पहले एक राउंड पढ़ लेते फिर कहानी सुना देते हैं। चलिए कहानी पहले सुन लीजिए, पहले देख लीजिए पॉइंट को। लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान से देखेंगे बहादुर, ध्यान से पहले कहानी सुनेंगे। खुदीराम बोस अब प्रफुल्ल चाकी चाहते थे ना, ये जो किंग्सफोर्ड है, किंग्सफोर्ड बंगाल का उसमें जज था, बंगाल का। अब इसको ट्रांसफ़र होके आ गया मुजफ्फरपुर। कहाँ आ गया? मुजफ्फरपुर जेल में आ गया, है ना, मुजफ्फरपुर जेल में। अब पता था इन लोग सबके पता था कि जो ये जज है ना, बहुत घटिया किस्म के था, बहुत घटिया किस्म का। और ये इसका ट्रांसफ़र होके आ गया मुजफ्फरपुर में। इन लोग को लगा ना कि मुजफ्फरपुर में तो आयल है, लेकिन इसको ज़िंदा छोड़ेंगे नहीं, ज़िंदा इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग ही बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों प्लान बनाए कि हम लोग गाड़ी से आगे करेगा तो गाड़ी पर क्या कर देंगे? बम फेंक के इसको मार देंगे। लेकिन बम तो फेंके, उन्होंने गाड़ी पर बम फेंके, लेकिन गाड़ी में फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री का मृत्यु हो गया, है ना। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि इसका नहीं, इसका व्यक्ति, इसका जो ड्राइवर था, इसका अलग एक व्यक्ति था, पिंगले कैनेडी, कैनेडी का पत्नी और पुत्री मृत्यु हो गई। वास्तव में इसका मारना चाहते थे, लेकिन मर गया इसका पत्नी लोग, है ना। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन में से समस्तीपुर भाग निकले। मतलब दोनों बिक के बम और दोनों भागना शुरू कर दिए। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार से बचने के लिए आत्महत्या। प्रफुल्ल चाकी तो भाग नहीं पाए ना, तो प्रफुल्ल चाकी क्या कर लिए कि अपने से खुद से गोली मार लिए। रास्ते में बंदूक रखे थे। जानते क्यों मार लिए? प्रफुल्ल चाकी को पता था कि अगर अंग्रेज पकड़ लिया, इतना घटिया तरह से मौत देता है, उस सभी को प्रभारतीयों को पता था। ये चलते ये खुद से कष्ट से झेलने से अच्छा है ना कि हम क्या करते, खुद से हत्या कर लेते। ऐसे अंग्रेज पकड़ेगा तो आपको आरती नहीं दिखाता। लेकिन खुदीराम बोस ने पूसा स्टेशन में पकड़ेगा, मतलब कहने पूसा स्टेशन, यहाँ से भाग के चल गए पूसा। पूसा समस्तीपुर से भाग कहाँ चल गए? पूसा। वहाँ पर जाके पकड़ाते हैं, यहाँ नहीं पकड़ाते हैं, वहाँ पूसा खुदीराम बोस पकड़ाते हैं। मतलब प्रफुल्ल चाकी तो रास्ते में गोली मार लिए, और खुदीराम बोस जो है ना, यहाँ से भाग कर जाते हैं पूसा, है ना, पूसा। और वहाँ पर पुलिस लोग पूरा सगर रेडियो रस पेपर ऊपर सब ऐलान कर दिया, ये बंदा जहाँ पकड़ाएगा इसको पकड़ लेना है। तो लास्ट टाइम खुदीराम बोस को पूसे में, पूसा जगह पर रेलवे स्टेशन है, अब तो खुदीराम बोस रेलवे स्टेशन नाम धरा गया पूसा के, वहाँ पर उनको पकड़ लिया पुलिस के द्वारा। अगर देख लीजिए, खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। समझ में आया? ये थे मुजफ्फरपुर के बम कांड। तो मुजफ्फरपुर के बम कांड के बारे में पूछता है कहाँ हुआ, किसके कौन थे उसमें शामिल? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, है ना। मारना चाहते थे किसको? तो जॉर्ज किंग्सफोर्ड के मारना चाहते थे, लेकिन पिंगली कैनेडी की पत्नी और क्या मारे मारे से गए? तो पुत्री मारे गए, है ना। इनका फांसी कितना वर्ष को उन्हें दिया गया था? कौन हत्या करे थे खुद से? प्रफुल्ल चाकी हत्या खुद से कर लिए थे,
और ये क्या कहते हैं, पूसा स्टेशन पर। यही पूसा स्टेशन को नाम बदल के क्या कर दिया गया है, खुदीराम बोस कर दिया गया। वहाँ के जो जेल है ना, जेल के खुदीराम बोस सेंट्रल जेल था ना, तो खुदीराम बोस सेंट्रल जेल नाम शायद धरा गया है। अब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं और होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन को बिहार में क्या योगदान है, होम रूल आंदोलन का बिहार में क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है होम रूल आंदोलन और बिहार, ध्यान से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए होम रूल आंदोलन और बिहार 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना किया गया। मतलब कि होम रूल का मतलब देखिए समझे फिर से, एनी बेसेंट का जो होम रूल था ना, वो था आपको मद्रास क्षेत्र में स्थापना की थी। होम रूल का मतलब होता है खुद का शासन, स्वयं का शासन, अपना घर का शासन, ठीक ना। तो ब्रिटिश से लोग खुद का शासन मांगना चाहते थे, तो ये अपना एनी बेसेंट जो है ये मद्रास में वायनाड, मद्रास का वायनाड जगह पर ये अपना केंद्र बनाए थे, मतलब कि ऑफिस बनाए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक भी वो थे, वो कहाँ बनाए थे, तो पूना में, पूना बॉम्बे पूना क्षेत्र में, पूना, ठीक ना। अभी दोनों में जो एनी बेसेंट और होम रूल बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इसमें सबसे बड़ा पार्टी किसका था, एनी बेसेंट के था। एनी बेसेंट का सबसे बड़ा पार्टी था, लेकिन ये भारत में था। लेकिन बिहार में अगर बात करते हैं तो अगली पॉइंट देखिए, बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की गई, है ना। होम रूल लीग के शाखा की स्थापना किए गए थे, लेकिन एनी बेसेंट के नेतृत्व में किए गए थे। देखिए खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर क्या लिखा है, पूर्णेंदु नारायण सिंह उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहायक एवं वैद्यनाथ नारायण सचिव बनाए गए थे। ये सब जो नाम लिखा गया है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग व्यक्ति हैं, है ना। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918, ये दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। कितनी बार आई थी, दूसरी बार। पहली बार आई 18 अप्रैल 1918, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया था। सबको क्या कराया था, तो अवगत कराया था, अवगत, ठीक है, अवगत कराया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वयं शासन प्राप्त करना, खुद को शासन, मतलब कि हम ब्रिटिश से के रूल के हिसाब से चलेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहेंगे, साम्राज्य के रूल नहीं, ब्रिटिश से साम्राज्य के अधीन रहेंगे, लेकिन रूल नियम मेरा भी कुछ रहेगा, खुद का शासन, स्वयं शासन प्राप्त करना चाहता था। होम रूल का मतलब यही था। तो बहादुर आमतौर पर होम रूल की कहानी यही है बिहार में, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत बहादुर लोग भारतों में पढ़ेंगे तो यही है, भारत में पढ़ेंगे तो 2-3 का नया पॉइंट मिलेगा कि एनी बेसेंट का सचिव कौन थे और बाल गंगाधर का सचिव कौन थे, जो होम रूल था इसका सचिव कौन था, यही इसमें पूछता है। तो चलिए, नहीं तो इससे विशेष हम अपने क्लास यूट्यूब पर डाला गया है मेरा स्पेशल होम रूल के बारे में वीडियो, आप सर्च करके देख लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे, अब वहाँ से देख लेंगे, है ना। आइए हम लोग चंपारण सत्याग्रह की कहानी देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह की कहानी देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। चलिए, चंपारण सत्याग्रह की कहानी तो पढ़ना है, 1917 की कहानी है। कब है, 1917। चंपारण सत्याग्रह का कहानी है, इसमें हमारे गांधी जी की भी अच्छा खासा योगदान रहता है, और बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनका भी कहानी बहुत अच्छा खासा है, योगदान है। लेकिन इससे पहले आप बहादुर जो चैप्टर पढ़े उसको एक राउंड रिकॉल कीजिए। जैसे
हम बैक करके दिखाते हैं, रिकॉल करते हैं। जैसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बहादुर, जैसे इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ चुके आज। देखिए क्या क्या पढ़ चुके। हम लोग 1857 एक क्रांति शुरू किए थे। 1857 एक क्रांति, 1857 एक क्रांति का अच्छा खासा जो योगदान था बिहार में, अपने देश में नहीं पर बिहार में, उसके बारे में अच्छे से देख लिए कि बिहार में शुरुआत कब किया गया, कहाँ शुरुआत किए गए। हमारे बिहार का जो क्या बोलते हैं, वीर कुंवर सिंह का योगदान कैसा था, अच्छा खासा था कि नहीं था। रीवा एक जगह है जो वीर कुंवर सिंह को धोखा दिया था, है ना। इस सब जगह पर हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग आगे देखे बहादुर लोग, आगे यहीं पर देखे, पूरे कहानी हम लोग देख लिए यहाँ तक ला, से पूरा कहानी हम लोग अच्छे से देख लिए, है ना। लास्ट टाइम फिर देखे हम लोग कांग्रेस के स्थापना और बिहार, कांग्रेस का स्थापना में बिहार का योगदान था। इसका बारे में आपको यही सवाल खाली बार बार आता है, जो लिखा गया है ना, यही सवाल बिहार से आता है। अब ये बीपीएससी एग्जाम में भी सवाल यहाँ से आया था, 17वां बीपीएससी जो है यहाँ सवाल आया था, है ना। अगली इसमें हमने क्या पढ़े और क्या पढ़ना था वीवीआई, तो इसमें 3 टॉपिक पढ़े हम लोग, 4 टॉपिक। बंगाल बंगभंग आंदोलन बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में अच्छा से लिखिए। बंगभंग के बाद बहादुर, बंगभंग के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड अच्छे से समझ लिए, प्रफुल्ल चाकी वाला, खुदीराम बोस वाला, है ना। इसके बाद बिहार में ऐसे होम रूल आंदोलन और बिहार में क्या योगदान था, इसके बारे में अच्छा से हम लोग देखे। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए और अच्छे से पढ़ लिए। तो चलिए हम लोग आज इतने क्लास को रखते हैं। अगले दिन में हम लोग आएंगे ना, अगले दिन चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह हम देखिए, इसके बाद यहाँ तक पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। फिर हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसान सभा, पढ़ेंगे किसान सभा पढ़ेंगे। आगे से हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। किसान सभा में जो लिख रहा है ना, ये बहुत फेमस है। प्रथम दूसरा तीसरा ये सब हम लोग के पढ़ना है ना। ये सब हम लोग के बारी बारी से पढ़ना है। फिर खिलाफत आंदोलन और बिहार में हम लोग आएंगे। कुल मिला के हम लोग मॉडर्न की दुनिया में आ गए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आपको टेलर दिखा दिया क्या क्या पढ़ना है आगे से। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक ला कि सब आप लोग लिख के अच्छे से रखेंगे, है ना। चलिए हम अगला क्लास क्या आएंगे, चंपारण सत्याग्रह शुरू करेंगे। तो मिलते हुए क्लास में, धन्यवाद।